नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका आशीष एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर पीएम किसान सम्मान निधि का एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की जब भी कोई किस्त आती है तो कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम, नए कानून उसमें जरूर आ जाता है। दोस्तों, जब 18वीं किस्त आई थी तो उसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने ई-केवाईसी का एक प्रोसेस लाया था। उसमें हर जो जितने भी लाभार्थी हैं सबको ई केवाईसी करवानी थी। जिनकी ई केवाईसी नहीं हुई थी तो दोस्तों उनकी किस्त रोक दी गई थी। दोस्तों, 19वीं किस्त जब आई थी तब दोस्तों फार्मर आईडी सभी को बनवाना जरूरी था। फार्मर आईडी जिन लोगों की नहीं बनाई गई थी तो दोस्तों 19वीं किस्त तो गवर्नमेंट ने दे दी, क्योंकि गवर्नमेंट का ही दोस्तों कुछ लूज पॉइंट रहा इसमें, क्योंकि फार्मर आईडी की जो कोई पोर्टल थे वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों अभी भी कई जिन राज्यों में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही है, वहां कहीं कहीं पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने 19वीं किस्त दे दी थी, लेकिन दोस्तों 20वीं किस्त के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है कि दोस्तों आपकी जब तक फार्मर आईडी नहीं बन जाएगी 20वीं किस्त नहीं आएगी। अब दोस्तों 20वीं किस्त के लिए कुछ गवर्नमेंट ने नया फॉर्म जब ऑनलाइन होगा पीएम किसान सम्मान निधि का, उसके लिए कुछ नए कानून, नए नियम बनाए हैं। दोस्तों वो कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं जिनसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मिलेगी। अगर आप उन नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उन नियम के लिए लॉ में नहीं लाते हैं तो दोस्तों आपकी पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती है और दोस्तों आपके लिए उस लाभ से वंचित रह सकते हैं आप। दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के गवर्नमेंट ने कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं। दोस्तों वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है विपिन कुमार। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि के पीएम किसान पोर्टल पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई सुविधाएं शुरू की हैं। कौन कौन से नियम आए हुए हैं, कौन कौन सी भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं आपके लिए, तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं इसमें। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन के लिए फार्मर आईडी देना जरूरी होगा। दोस्तों ये चीज मैं आपको पिछले ही वीडियो में बता चुका हूं कि आपको जब तक फार्मर आईडी आप क्लियर नहीं कर सकते, अपना किसान कार्ड क्लियर नहीं कर लेते, एक यूनिक आईडी नंबर नहीं ले लेते, तब तक दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि का कोई भी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपको मिल रहा है तो वो रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी अभी तक किसान आईडी नहीं बनी है, आपकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, तो प्लीज जरूर आप इस चीज को, इस कार्य को करा लें, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो भी सुविधाएं हैं वो रोक दी जाएंगी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधी। दूसरा नियम इन्होंने दिया है इसमें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने में वैवाहिक स्थिति में विकल्प जोड़ा गया है। इसके तहत किसान के प्रति पत्नी या माता पिता की जानकारी देनी जरूरी होगी। दोस्तों अगर आप पति पत्नी दोनों में से कोई एक लाभ ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि का तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अगर आप पति और पत्नी दोनों ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों ये गैर कानूनी है, गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध है। दोस्तों गवर्नमेंट कभी भी आपकी इस पर कार्रवाई कर सकती है और जो भी पैसा आपने लिया है उसे दोस्तों वापसी देना पड़ सकता है। तो इसमें दोस्तों उन्होंने कहा है जब भी एक विकल्प जोड़ा गया है, इसके तहत किसानों को पति या पत्नी माता पिता की जानकारी जरूर देनी होगी। दोस्तों अगर जो लेडीज के नाम से अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दोस्तों पति के साथ साथ उसके पिता और माता का नाम उसमें अंकित करना जरूरी होगा, क्योंकि पति का नाम अब वैलिड नहीं होगा। माता और पिता का नाम किसी भी सरकारी कानूनी काम में आता है तो वही आपको पीएम किसान सम्मान निधि के जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको उसमें भरना होगा। दूसरा नियम इन्होंने दिया है इसमें, किसान को अपनी जमीन की जानकारी और जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यानी दोस्तों इन्होंने साफ इसमें कह दिया है जो भी आपकी खसरा खतौनी के जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके जो भी आपकी फर्द है, खतौनी है, वो दोस्तों अपलोड करनी होती है पीएम किसान सम्मान निधि का। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों वो आपको वहां पर 100 KB में जाकर अपलोड करनी होगी। और दोस्तों इस तरह से अपलोड करनी होगी ताकि जब भी कोई भी अधिकारी उसको रीओपन करेगा वहां पर तो अच्छी तरह से वो साफ दिखनी चाहिए, ना 100 KB से ज्यादा हो और ना ही इतनी कम हो कि वो खुलने पर वहां पर साफ दिखाई ना दे। इसके बाद तहसील आवेदन के जिला स्तर पर स्वीकृत में भेजा जाएगा।
क्योंकि दोस्तों ये जो आवेदन है आपका, जब आप आवेदन करते हैं तो जो आपका आवेदन सबसे पहले आपकी तहसील के विभाग के, आपके क्षेत्र के कोई हल्का क्षेत्र के जो लेखपाल है, जो पटवारी है या तहसीलदार हैं, उनके पास आपका ये फॉर्म जाता है। वो इसे वेरीफाई करते हैं कि यह बंदा हमारे क्षेत्र का है या नहीं है, इसके पास इतनी ही जमीन है जितनी इसमें दिखाई है। दोस्तों आपके गाटा संख्या और दोस्तों आपकी खतरा खसौनी उसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि आपका वन इसके बिना फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर ही अप्रूवल के लिए अटका रहेगा। अगला नियम दोस्तों इन्होंने इसका दिया है कि आपका जो भी आधार वेरिफिकेशन है, जब आप पोर्टल को ऑनलाइन करने के लिए फॉर्म लॉगिन होते हैं दोस्तों, पहले हम कोई भी मोबाइल नंबर वहां पर डाल देते थे और दोस्तों 4 डिजिट का एक ओटीपी उस पर आ जाता था। अब हमें आधार नंबर डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर उसमें वही वाला इंटर करना होगा जो हमारे आधार कार्ड से लिंक है। दोस्तों विदाउट आधार कार्ड लिंक से कोई भी ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसमें इस नियम में इन्होंने साफ लिख दिया है। पोर्टल को अब लॉगिन प्रणाली को भी सुरक्षित किया गया है। अब लॉगिन केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही भेजे गए ओटीपी से ही होगा। जो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आपका पोर्टल वेरिफिकेशन सिर्फ उस नंबर से ही होगा, अदरवाइज आप कोई भी नंबर इसमें अंकित नहीं कर सकते। और दोस्तों दूसरा नियम इन्होंने दिया है, ओटीपी की वैधता सिर्फ 90 सेकंड की होगी। आप 90 सेकंड के बाद उस ओटीपी को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो ओटीपी आपको पहले भेजा गया है। 90 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो ओटीपी उसमें अंकित करना होगा, नहीं तो फिर दोबारा आपको फिर से प्रोसेस करना होगा। मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से ही वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी की वैधता सिर्फ 90 सेकंड होगी और एक समय में सिर्फ एक ही लॉगिन की अनुमति होगी। तो एक सिर में सिर्फ आप एक ही समय के अनुमति है लॉगिन के लिए। एक बार में आप 2 मोबाइल नंबर के लॉगिन नहीं कर सकते। राज्य में परिवर्तन की सुरक्षा पोर्टल भी शुरू कर दी गई है। अगर किसी किसान का रजिस्ट्रेशन के समय राज्य गलत भर गया है तो आप फार्मर कॉर्नर पर जाकर स्टेट चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है पीएम किसान सम्मान निधि का और किसी कारणवश धोखे से अगर आपके स्टेट से अदरवाइज दूसरा स्टेट यानी आपका राज्य दूसरा उसमें अंकित हो गया है, दूसरा गलती से चुन गया है, तो दोस्तों उसमें पोर्टल ये इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। वहां से जाकर दोस्तों अपना आप करेक्शन कर सकते हैं, अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि से संबंधित या दोस्तों फार्मर आईडी, किसान रजिस्ट्री से संबंधित या दोस्तों किसी भी लेटेस्ट जॉब से संबंधित या दोस्तों आपको सरकार की आने वाली किसी भी योजना से लेटेस्ट जानकारी अगर आपको चाहिए, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पे अपडेट करता हूं, ताकि आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी से आप वंचित ना रहें। तो दोस्तों आगे जब आप इस चीज के लिए अप्लाई करेंगे, अपने स्टेट को चेंज करेंगे, तो एकदम आपका स्टेट चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आपकी तहसील के लिए वेरीफाई होने के लिए आपका डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, जो भी आप ऑनलाइन स्टेट चेंज करेंगे। तहसील के बाद दोस्तों आपके तहसील के जो भी अधिकारी हैं वो उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका स्टेट लेवल पर भेजा जाएगा। जब दोस्तों आपके स्टेट लेवल के जो भी अधिकारी हैं वो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के एप्लीकेशन को जो आपने आवेदन किया है करेक्शन के लिए, उसके दोस्तों वो वेरीफाई करेंगे। जब वहां से वेरीफाई हो जाएगा तब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भेजा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेट चेंज के लिए आपने दोस्तों एप्लीकेशन किया है वो आपका अप्रूवल कर दिया जाएगा। और आपका जब आप सही उसमें निकलते हैं, गलती धोखे से आपने हुई है और अब आपने सही करवाया है, तो दोस्तों वो आपका सही कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें। एक ऑप्शन को दोस्तों इन्होंने और इसमें जोड़ा है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये किसानों के लिए। जो किसी तरह से दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें किसान सुविधा नहीं चाहिए, हमारा फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, हमें पीएम किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, या दोस्तों किसी भी तरह से वो फॉर्म रिजेक्ट करवा देते हैं, कैंसिल करवा देते हैं और दोस्तों जो भी पैसा वापस कर देते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए दोबारा सरकार फिर से मौका देती है। इसमें दोस्तों एक नियम इन्होंने शामिल किया है, किसान पहले योजना का लाभ छोड़ चुके हैं उनके लिए अब सरेंडर रिक्वेशन रिक्वेस्ट की सुविधा दी गई है। इससे पहले कि फिर से योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों किसी तरह से अगर जो भी किसान हैं उन्होंने अपना फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया है या दोस्तों कैंसिल करवा दिया है, अपनी फार्मर जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी लाभ आया है उनका 2000 रुपए या 4000 या 6000 जितनी भी किस्तें उनकी आई हैं उन्होंने सरेंडर करके वापस कर दी हैं,
अब दोस्तों उसमें एक रिक्वेस्ट ऑप्शन ये नीचे आ रहा है, यहाँ से जाकर आप फिर से उसे रीअप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने गलती से पहले वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, अब मैं इस योजना में शामिल होना चाहता हूं और अब मुझे ये योजना की जरूरत है, तो दोस्तों आप फिर से जाकर अपना रिक्वेस्ट आवेदन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आदेश उसमें शामिल हो सकते हैं, फिर से आप पीएम किसान सम्मान निधि में। दोस्तों काफी अच्छा ऑप्शन है ये, काफी अच्छी सुविधा जोड़ी गई है, ताकि जो भी इससे लाभ से वंचित रह रहा किसान, किसी तरह से उसने गुस्से में या किसी तरह से उसने आवेश में आकर अपना पीएम किसान फॉर्म कैंसिल करवा दिया था, तो दोस्तों अब उसे वो रीओपन करा सकता है, री रिक्वेस्ट कर सकता है और दोस्तों इस योजना में शामिल हो सकता है। सत्यापन के बाद इससे किसान फिर से योजना में शामिल होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद आवेदन केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ये दोस्तों जब आप रिक्वेस्ट में आप रिक्वेस्ट डालेंगे जाकर ऑप्शन में, उसके बाद दोस्तों वो आपको केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि पहले आपने क्यों कैंसिल करवाया था और अब आप क्यों लेना चाहते हैं, ये सारा रीजन आपको देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपका अप्रूवल कर देगी तो दोस्तों पुनः फिर से आपकी किस्तें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी स्तर से अस्वीकृत किया गया है तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द माना जाएगा। अगर किसी और तरीके से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया यानी आप अपात्र हैं, या अगर आपके पास पात्र वो लोग हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों कौन कौन इसमें पात्र है कौन कौन अपात्र है। जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र है, पीएम किसान सम्मान निधि की सुविधा नहीं ले सकता। अगर आपके घर में कोई 4 व्हीलर वाहन है, आपके घर में कोई एसी लगा हुआ है, या आप सरकारी पेंशनर हैं, या आप किसी सरकारी जॉब से रिटायर हैं और आपकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा आती है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कभी भी आपकी रिकवरी कर सकती है और आपसे पैसा वापस लेकर आप पर कार्रवाई कर सकती है। घर में अगर आपके पति और पत्नी दोनों ही अगर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों एक को वो वापस करना होगा, गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई कभी भी कर सकती है, सिर्फ आप एक ही घर में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों एक घर में अगर 4 बेटे हैं, चारों के नाम अगर जमीन भले ही है, लेकिन दोस्तों अगर जो शादी होकर बंदा अलग हो गया है, सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वही एलिजिबल है, वही उसके लिए अप्लाई कर सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की सुविधा वही बंदा ले सकता है, ना कि घर में वो लोग जिनके नाम पर जमीन है। एक परिवार में सिर्फ एक को ही सदस्य को ये सुविधा मिलना एलिजिबल है। अगर दोस्तों आपके पास 2 हेक्टेयर ज्यादा जमीन है, या फिर दोस्तों आप टैक्स पे करते हैं, आप टैक्स पेयर हैं, तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि की सुविधा नहीं ले सकते, ये इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप आते हैं, इस कंडीशन के अगर अंतर्गत आप हैं, तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती। और अगर आप किसी कंडीशन में आप ले रहे हैं तो कभी भी गवर्नमेंट आप पे कार्रवाई कर सकती है और आपसे पैसा वापस लेने की कार्रवाई हो जाएगी आप पर। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप हैं तो उससे पहले ही आपने पीएम किसान सम्मान निधि को सरेंडर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां जो पीएम किसान सम्मान निधि में आपके लिए लेकर आया था, जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। दोस्तों अगर पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन बराबर में जो है प्रेस कर लें, ताकि अपलोड होने के बाद मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जानकारी से अपडेट रहें।